नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है, जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित है। यहां पर आप देख रहे हैं, अब महिला अभ्यर्थियों की फाइलें आयोग में अटकी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान विषय में महिला वर्ग की चयनित अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सभी विषयों के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछली बार 5 फरवरी को सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग की फाइलें निदेशालय को भेजी थी। निदेशालय की ओर से ऑनलाइन काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन महिला वर्ग की फाइलें आयोग में ही पड़ी हैं। अभ्यर्थियों को आशंका है कि अगर कुछ दिन की देर और हुई तो उनकी नियुक्ति फंसेगी। आयोग ने 5 फरवरी को पुरुष वर्ग के 787 अभ्यर्थियों की फाइलें निदेशालय को भेजी थी। इससे कुछ दिनों पूर्व हिंदी महिला एवं पुरुष वर्ग की फाइलें भी निदेशालय को भेजी गई थी। सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि पुरुष एवं महिला वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें एक साथ निदेशालय को भेजी जाएं। इस बारे में आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव का कहना है कि सामाजिक विज्ञान महिला वर्ग की फाइलें भी लगभग तैयार हैं, जल्द ही निदेशालय को भेज दी जाएंगी। तो दोस्तों, यदि एलटी ग्रेड के चयनितों को नियुक्ति मिल जाती है तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में छात्रों को बहुत ही बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जो छात्र एलटी ग्रेड ज्वाइन कर लेंगे वो माध्यमिक का इंटरव्यू नहीं देंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी मेरिट कम है, जिनको शंका है कि चयन होगा या फिर नहीं हो पाएगा, तो उन अभ्यर्थियों की शंकाओं का समाधान हो जाएगा। बस एलटी ग्रेड के चयनितों को नियुक्ति दे दी जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है, सिविल सेवा परीक्षा में उम्र में छूट नहीं देगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह सिविल सेवा परीक्षा में उम्र में छूट देने को तैयार नहीं है। हालांकि बीते अक्टूबर परीक्षा में अंतिम प्रयास वालों को एक और मौका देने के लिए अब भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सरकार उम्र में किसी तरह की छूट देने में असमर्थ है, लेकिन अंतिम प्रयास में परीक्षा देने वालों को एक और मौका दिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है, जीआईसी की स्मार्ट क्लास में चलेगी कोचिंग। अभ्युदय योजना, आप जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी बेरोजगार युवाओं के पठन पाठन को ध्यान में रखते हुए, उनकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना कोचिंग का संचालन किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोचिंग क्लास के लिए राजकीय इंटर कॉलेज का चयन किया गया है। कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस है, इसलिए इसका चयन किया गया है। कक्षाएं 16 से चलेंगी। छात्र प्रतियोगी बृहस्पतिवार से पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर भी होगी पढ़ाई। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण में 610 शिक्षकों को विद्यालय आवंटन आज से। अंतर जनपदीय स्थानांतरण जिले में आए 610 शिक्षक शिक्षिकाओं का विद्यालय आवंटन 10 व 11 फरवरी को होगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विद्यालय आवंटन के लिए ऑनलाइन विकल्प दिया जाएगा। वीएसए संजय कुमार कुशवाहा के अनुसार बुधवार सुबह 9 से 10 बजे तक सबसे पहले सभी दिव्यांग शिक्षकों को स्कूल चुनने का मौका मिलेगा। उसके बाद 19 से लेकर 10 भारांक वाली शिक्षिकाएं विकल्प का चुनाव करेंगी।
बृहस्पतिवार को पहले 9 से लेकर 7 भारांक तक वाली स्कूल वाली प्राथमिक शिक्षकों की सहायक अध्यापिका, उसके बाद प्राथमिक स्कूलों के सभी सहायक अध्यापक और सबसे अंत में उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का स्कूल चुनने का मौका मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, शिक्षक भर्ती के वंचित अभ्यर्थियों को दी जाएगी नियुक्ति। यहां पर आप देख रहे हैं, युवा शक्ति संगठन ने 69,000 शिक्षक भर्ती में प्राप्तांक में त्रुटि होने से वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने की मांग की है। इको गार्डन धरना स्थल पर संगठन के प्रतिनिधिमंडल व सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर संदीप पांडे ने मुख्यमंत्री से अभ्यर्थियों की मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या करीब 700 है। इस अवसर पर गौरव सिंह व सरफराज अहमद भी मौजूद रहे। तो छात्रों, जब आयोग द्वारा अनेक प्रकार की गलतियां की जाती है जिसमें छात्रों का ही नुकसान होता है, तब कोई बात नहीं, किंतु छात्रों से अगर कोई गलती हो जाती है तो सरकार को भी समझना चाहिए और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी विसंगति थी फॉर्म में, उनको भी नियुक्ति का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 24 सहकारी चीनी मिलों में होगी 93 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की ओर से शुरू की गई प्रक्रिया, इन पदों पर होगी भर्ती। यहां पर आप देख रहे हैं, प्रधान प्रबंधक के 22 पद, मुख्य अभियंता के 13 पद, मुख्य लेखाकार के 20 पद, मुख्य रसायनविद के 12 पद, मुख्य गन्ना अधिकारी के 20 पद और आसवनी प्रबंधन के 6 पदों पर भर्ती करी जाएगी। मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक सहकारी चीनी मिल संघ से संचालित 24 चीनी मिलों, 8 असावनियों और 2 कोजल संयंत्र में विभिन्न श्रेणी के 93 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश चीनी सहकारी के संघ के प्रबंध निदेशक की ओर से भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित कर दी गई है। तो जो भी छात्र इस विभाग में आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जीजीआईसी प्रवक्ता के लिए इंटरव्यू 18 से, ये खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महिला इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी है। 3 साल पुराने इस विज्ञापन के तहत भर्ती के लिए इंटरव्यू 17 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि 17, 18 एवं 19 फरवरी निर्धारित की गई है। इसके बाद अगली खबर है, विधीक्षण अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग सेवा के तहत विधीक्षण अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए 21 मार्च को प्रस्तावित स्क्रीनिंग परीक्षा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया है। परीक्षा 2 घंटे की होगी और 300 अंकों के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें विधि के 80 और सामान्य अध्ययन के कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगली खबर है, प्रत्येक राजकीय विश्वविद्यालय में अलग अलग निर्धारित होंगे आरक्षण। सभी राजकीय महाविद्यालयों को 1 यूनिट मानकर निर्धारित होगा आरक्षण। सहायता प्राप्त कॉलेजों को अलग अलग यूनिट मानकर दिया जाएगा आरक्षण। यहाँ पर आप देख रहे हैं, उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है उससे संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अध्यापक संवर्ग में आरक्षण अधिनियम 2019 में सीधी भर्ती के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय या संस्था को 1 यूनिट मानते हुए आरक्षण लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती में सी को 21%, एसटी को 2% और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। अभी तक केवल विषय के विभाग को इकाई मानकर आरक्षण निर्धारित किया जाता था। आरक्षित वर्ग के लोगों ने इसे लेकर देश भर में आंदोलन चलाया। उसके बाद केंद्र सरकार ने अधिनियम लागू किया था। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त चिकित्सा शिक्षा संस्थानों और ऐसी सरकारी शैक्षिक संस्थाओं जहां सरकार की ओर से राज्य स्तरीय संवर्ग का सृजन किया गया हो, वहां पर नई व्यवस्था से आरक्षण लागू किया जाएगा। जबकि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं, उत्कृष्ट संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं और राष्ट्रीय व सामरिक महत्व की संस्थाओं में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के 4th श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगी ग्रेच्युटी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त तदर्थ श्रेणी
कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। प्रदेश के 3000 से अधिक सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी। क्यों योगी कैबिनेट ने मंगलवार को वाई सर्कुलेशन प्रदेश में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त तदर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी का लाभ देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इसके बाद अगली खबर है, परीक्षार्थियों के घरों के पास बनाए जाएंगे बोर्ड परीक्षा केंद्र। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सीबीएसई की खबर है। इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। परीक्षा के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए और परीक्षार्थियों को दूर दूर बैठाने के कारण केंद्रों की संख्या 2020 की अपेक्षा दोगुनी हो सकती है। इसके बाद अगली खबर है, अब नए शैक्षणिक सत्र में ही खुलेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कला संकाय के शोधार्थियों को प्रवेश और हॉस्टल में रहने की अनुमति। 75 मिनट की बैठक में कोरोना का हवाला देकर कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने ऑफलाइन मोड में कक्षाओं के संचालन का प्रस्ताव किया खारिज। इसके बाद अगली खबर है, टीजीटी पीजीटी 2020 विज्ञापन का इंतजार। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर करीब 3 माह से इंतजार कर रहे प्रतियोगियों का धैर्य जवाब दे रहा है। तदर्थ शिक्षकों को विशेष महत्व दिए जाने से भी उनकी चिंता बढ़ गई है। चयन बोर्ड ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में 15,508 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 29 अक्टूबर 2020 को जारी किया था, लेकिन एक माह बाद 18 नवंबर को यह विज्ञापन रद्द कर दिया गया था। उस समय कहा गया था कि जल्द ही संशोधित विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अब तक 3 माह बीतने के बाद इसकी सुगबुगाहट तक नहीं है। ऐसे में प्रतियोगी खासे आहत हैं। प्रतियोगी मोर्चा ने इसे लेकर 11 बिंदुओं का आवेदन तैयार करके चयन बोर्ड को रिसीव कराया है। इन्हीं मुद्दों पर 12 फरवरी को चयन बोर्ड अध्यक्ष से उनकी वार्ता होनी है। इसमें पहला बिंदु संशोधित विज्ञापन जारी करने का है। वहीं युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तत्काल विज्ञापन जारी करने की मांग की है, जबकि टीजीटी प्रतियोगियों ने जीव विज्ञान 2016 की लिखित परीक्षा कराने का अनुरोध किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2016 की वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। 20 भी कंप्लीट हो गया और 21 के भी जो है 1 महीना 1.5 महीना पूरे हो चुके हैं, किंतु 2016 की वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये छात्रों के लिए बहुत ही दुख की बात है। 2016 की वैकेंसी जो 2021 में भी पूरी नहीं हो पा रही है। सामाजिक विज्ञान की साक्षात्कार की बात करूं तो दिन प्रतिदिन कोर्ट में डेट लग रही है, किंतु उसका कोई निष्कर्ष निकल करके सामने नहीं आ रहा है और छात्रों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि कितना जल्दी साक्षात्कार हो और उनको इंटर कॉलेज में नियुक्ति का अवसर मिले, किंतु अभी तक इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है। वहीं टीजीटी पीजीटी 2020 विज्ञापन की बात करूं तो विज्ञापन के 3 महीने पूरे हो चुके हैं, किंतु अभी तक नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। छात्रों को आश्वासन दिया था कि अतिशीघ्र पुनर्संशोधित विज्ञापन जारी किया जाएगा, किंतु अभी तक विज्ञापन भी जारी नहीं किया गया है। अब देखते हैं ये टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन कितना जल्दी जारी होता है और कब इसकी परीक्षा होती है, कब इसमें नियुक्ति दी जाएगी। वैसे तो जुलाई 2021 में कोर्ट के अनुसार भर्ती पूरी होना था, किंतु जिस प्रकार से आयोग द्वारा ढीला डाली की जा रही है, इससे पता चलता है कि अभी ये भर्ती 2021 में भी पूरी नहीं हो पाएगी। इसके बाद अगली खबर है, आज से खुलेंगे कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल। प्रत्येक कक्षा में सिर्फ 50% विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। कॉन्वेंट स्कूल खुलने में संशय, चलती रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई। इसके बाद अपडेट होगा लखनऊ विश्वविद्यालय का पीजी पाठ्यक्रम। कुलपति ने संकाय अध्यक्षों और विभागाध्यक्षों की बैठक में लिया निर्णय। 34 केंद्रों पर होगी बीएड सेमेस्टर परीक्षाएं। जो भी छात्र नए सत्र में 2021 में बीएड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 20 फरवरी से होने वाली बीएड
तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 34 केंद्रों पर होंगी। इसमें विश्वविद्यालय सहित 63 महाविद्यालयों के करीब 6000 छात्र छात्राएं शामिल होंगी। परीक्षा नियंत्रक ने मंगलवार को केंद्रों की सूची जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा कार्यक्रम पहले जारी किया जा चुका है। परीक्षा में इनके प्रवेश पत्र जल्द ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, ये एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आयोग की विज्ञापन संख्या 5/2016-17 के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ता अंग्रेजी, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, उर्दू, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास तथा हिंदी का साक्षात्कार दिनांक 17, 18 व 19 फरवरी 2021 को नियत किया गया है। विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोग की वेबसाइट पर आप जो है इसकी जो है साक्षात्कार की तिथियां और देख सकते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही जारी की गई है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग सेवा के अंतर्गत विधीक्षण अधिकारी के विज्ञापित पद हेतु विधीक्षण अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 दिनांक 21 मार्च 2021 को निर्धारित है। पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना के संबंध में विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic पर उपलब्ध है। इसके बाद दोस्तों जामिया के प्रणव को हैकथॉन 2021 टीम में प्रथम पुरस्कार। जामिया मिलिया इस्लामिया के कंप्यूटर इंजीनियरिंग के छात्र प्रणव गौतम को एशियन इंडिया इंटरनेशनल हैकथॉन 2021 में पहला पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रणव गौतम हैकथॉन 2021 में पहला पुरस्कार पाने वाली 5 सदस्यीय टीम में शामिल थे। इस अंतरराष्ट्रीय हैकथॉन में 11 देशों की टीमों ने भाग लिया था। इसके बाद अगली खबर है, भारतीय विद्यार्थियों को जापान देगा टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल में ट्रेनिंग। सरकारों में समझौता, 5 साल का टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, रोजगार की गारंटी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, परीक्षा तैयारी के लिए कैंपस खोलने को मंजूरी। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए दिशा निर्देश दोबारा जारी किए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कैंपस खोलने की मंजूरी दे दी है। कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले इलाकों के संस्थानों को राज्य सरकार के कोविड-19 संक्रमण के तहत जारी दिशा निर्देशों के तहत कैंपस खोलने होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, फिलहाल शोधार्थियों के लिए खोला जाएगा विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन कला संकाय के शोधार्थियों को भी आवंटित करेगा हॉस्टल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय केवल शोधार्थियों के लिए खुलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के शोधार्थी और पीजी के विद्यार्थियों को पहले ही प्रयोगशाला में आने की अनुमति दी जा चुकी है। अब कला संकाय के शोधार्थी भी अपने विभाग में आकर अध्यापन कार्य कर सकते हैं और अध्ययन कार्य कर सकते हैं और उन्हें हॉस्टल भी आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम आरक्षण का रास्ता हुआ साफ। योगी सरकार मंगलवार को कैबिनेट की वाइस सर्कुलेशन 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पंचायत चुनाव को लेकर है। कैबिनेट ने चुनाव से पहले त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायतों की नियमावली में संशोधन कर आरक्षण व्यवस्था संबंधी आदेश जारी करने को की अड़चन दूर कर दी है। इससे ग्राम पंचायतों व ग्राम पंचायत सदस्यों के चक्रानुक्रम आरक्षण की कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है। अब आरक्षण संबंधी गाइडलाइन कभी भी जारी की जा सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।